आइए आइए। बाबू ये लड़की निकल गई निकल गई। निकली नहीं है रे बाबा, तेरा चश्मे का नंबर ठीक करा, इधर ही खड़ी है। अरे धोती। ये तो सलवार कमीज पहना है, धोतर नहीं पहने रे। बाबू ये आपकी धोती। ए धोती कुठे गेली? अरे उधर क्या कर रहे हो? लड़की इधर है, धोती पहनो। राजू लपेट। अरे मेरा हाथ तो। कसी है? हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आपके हिसाब से हीरो की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? उसके मॉम डैड, भाई बहन, प्यार मोहब्बत? ऑफ कोर्स जीवन चलाने के लिए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज ए हीरो ग्रो करने के लिए, उसके कैरेक्टर की पॉजिटिविटी बताने के लिए इनमें से एक भी काम नहीं आता। तो ऐसे में हीरो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक विलन का। एंड वैसे तो ये केमिस्ट्री सबसे अच्छी बैटमैन और जोकर के बीच में दिखाई गई है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ऑलमोस्ट हर एक सुपर विलन ही कमाल के रहे। तो क्या मार्वल के आने वाले फेज में भी हमें इससे बेहतर कुछ देखने को मिलने वाला है? तो कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित, और आज हम बात करेंगे इस बारे में कि क्यों गॉर द गॉड बुचर थॉर के अभी तक के सारे विलन्स में से सबसे डेंजरस हो सकता है, और क्यों ये इस मूवी के लिए एक परफेक्ट विलन है। तो बिना विलन बने चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में होने वाली मार्वल की बारिश में ये बात अनाउंस हुई कि क्रिश्चियन बेल, जो थॉर लव एंड थंडर में काफी टाइम पहले एक अननोन रोल में कास्ट करे गए थे, वो एक्चुअली में गॉर द गॉड बुचर का रोल प्ले करेंगे। अब वैसे तो आप सभी लोग सुपर हीरो विकिपीडिया से कम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है तो थोड़ा सा गॉर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली गॉर एक एलियन स्पीशीज का मेंबर था, जिसकी पूरी फैमिली स्टारवेशन से मर जाती है। वो गॉड से प्रे करते हैं बट उनकी कोई नहीं सुनता। एंड फाइनली जब गॉर को लगने लगता है कि शायद गॉड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तभी दो गॉड्स उसके सामने आ गिरते हैं और गॉर को रियलाइज होता है कि उसका कितना गंदा वाला काटा गया। वो गुस्से में आके उसी ब्लैक गॉड की सोर्ड का यूज करता है और गॉर से ही मदद मांगने वाले गॉड को मार देता है। बट वो ब्लैक सोर्ड कोई भी नॉर्मल वेपन नहीं होता, वो नेक्रो सोर्ड होती है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ मार्वल यूनिवर्स, जिसे सिम्बियोट्स के गॉड नल ने खुद यूनिवर्स के अंधेरे में फोर्ज किया था। एंड उसी में गॉर अपनी पूरी हेट को चैनल करके 100,000 गॉड्स मार देता है। अब इसके आगे की कहानी बहुत लंबी है, देखना चाहते हो तो अनवर्दी थॉर वाली प्लेलिस्ट देख लो, लिंक ऊपर है। अब गॉर की हेटेड जो कुछ भी उसके परिवार के साथ हुआ उससे तो ड्रिवन थी ही, लेकिन इसके भी अलावा वो कॉन्स्टेंटली इसी बात पे बिलीव करता था कि कोई भी गॉड वर्दी नहीं है। मतलब जो भी पावर, कंफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर एक गॉडली चीज जो देवताओं को जन्म से ही मिल जाती है, वो उसके लिए वर्दी नहीं है, क्योंकि अपने फॉलोअर्स की प्रेयर्स का जवाब देना तो छोड़ दो, वो उन्हें सुनते तक नहीं, जो एक गॉड की सबसे पहली और बड़ी ड्यूटी होना चाहिए। एंड गॉर की यही बात थॉर को म्योनर उठाने के लिए अनवर्दी बनाती है। वो अनवर्दी होता नहीं है, बस ये मान लेता है कि गॉड सही था एंड शायद गॉड सच में वर्दी नहीं है। अब अगर हम एमसीयू की बात करें तो एंड गेम में हमने थॉर के माइंडसेट को ऑलरेडी देख लिया। उसकी लाइफ स्ट्रगल जो शुरू हुई है तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एंड सिंस नेक्स्ट मूवी में जेन वर्दी होगी तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि मार्वल वाले इस मूवी में थॉर को अनवर्दी भी कर दे। आई मीन वो उसे ऑलरेडी इतना डिस्ट्रॉय कर ही चुके हैं, तो थोड़ा सा और चलेगा। इस पे भी एक वीडियो बनाया है, ऊपर देख लो। लेकिन आई थिंक एमसीयू में थॉर का अनवर्दी होना शायद उसके कैरेक्टर के लिए बेहतर साबित हो सकता है। एंड उसका सबसे पहला रीजन है अनवर्दी थॉर की पॉपुलैरिटी। मतलब मार्वल कॉमिक्स में अनवर्दी होने के पहले तक थॉर बस एक ब्लैंड सा कैरेक्टर था, जो ओवर पावरफुल एंड सॉर्ट ऑफ अनटचेबल था। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो वो बस आएगा, हथौड़ा घुमाएगा, बिजली कड़काएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और बाकी एवेंजर्स तो जैसे ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हो। लेकिन अनवर्दी होते ही थॉर के साथ एक सॉर्ट ऑफ वीकनेस ही जुड़ गई, एक ऐसी स्ट्रगल जो फैंस ने कभी थॉर को पहले करते हुए देखा ही नहीं। वो अचानक ही एक पावरफुल गॉड से अंडरडॉग बन गया। एंड रिकॉर्ड उठा के देख लो, जिस भी स्टोरी में सुपर हीरो अंडरडॉग होगा या फिर उसका डाउनफॉल दिखाया हो, वो मूवी सुपर हिट हुई है। जैसे डार्क नाइट राइजेस, एवेंजर्स एंड गेम, एक्वामैन, ब्लैक पैंथर और भी हैं। बट पॉइंट ये है कि जहां हीरो ने स्ट्रगल किया वहां पब्लिक खुश हुई। और अगर आपका ध्यान अभी तक नहीं गया तो मैं नोटिस करवा दूं कि थॉर का कैरेक्टर भी हमें एक्चुअल में तभी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ जब उसकी लाइफ में दुख और उदासी ने एंट्री ली। एंड गॉर के आने से थॉर के स्ट्रगल्स को एक नई डेफिनेशन मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि गॉर बस साइकोलॉजिकली थॉर को इफेक्ट करेगा, नेक्रोसॉर्ड के कारण वो फिजिकली थॉर के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। एंड गॉड्स को लेके जो उसकी नेवर एंडिंग हेट है ना, उसके कारण वो उनको बस मारता नहीं है, उनको तड़पा तड़पा के मारता है। उसने टॉर्चर के देवता तक को टॉर्चर कर रखा है, तो समझ लो कि कितना खतरनाक होगा ये। एंड रही बात उसे नेक्रोसॉर्ड मिलने की, तो 99% तक इसका सोर्स हेला हो सकती है, जिसके पास शायद रैग्नारॉक में भी नेक्रोसॉर्ड थी।
तो कैप्टन B2 ने अपने वीडियो में ये चीज बोली है कि नल की जगह हो सकता है MCU में शायद हेला से गॉर को नेक्रोसॉर्ड मिले, एंड मैं भी इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। प्लस सिंस गॉर का रोल क्रिश्चियन बेल जैसे लेजेंड प्ले कर रहे हैं, तो वो इसमें कितनी डेप्थ डाल सकते हैं, मुझे सोच के भी गूज़बम्प्स आ गए। एक बार उनकी द मशीनिस्ट और अमेरिकन साइको देखो, गॉर की झलक मिल जाएगी। तो कुल मिला के क्रिश्चियन बेल एज गॉर द गॉड बुचर थॉर की नेक्स्ट मूवी के लिए एकदम परफेक्ट विलन है, क्योंकि वो थॉर के बचे हुए कॉन्फिडेंस को भी तोड़ेगा और प्रोबेबली उसे अनवर्दी भी बनाएगा। एंड हेला के आंख निकालने वाले सीन से भी ये समझ में आ गया है कि टाइका वाइटिटी मूवी में ब्रुटैलिटी दिखाने से नहीं शर्माएंगे, तो मे बी इस बार गॉर थॉर का हाथ काट दे, जो अगर हो गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कॉमिक्स में मैल्कीथ ने किया है, तो ज्यादा टेंशन मत लो। एंड फाइनली इतना सब हो जाने के बाद जब थॉर पूरी तरह से डिफीटेड एंड होपलेस हो जाएगा, तब उसको वर्दी होते हुए देखना क्रश के हाँ बोलने से भी ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा। तो विद दैट बीइंग सेड, हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हो और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन रेड दिख रहा है, या फिर अभी तक आप लोग मेरे वीडियो 4-5 बार देख चुके हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वो रेड वाले बटन को क्री बना दीजिए। एंड कॉमिक्स में गॉर मेरे पर्सनल फेवरेट विलन्स में से एक है, क्योंकि मेरे ख्याल से फिजिकली तो सारे विलन्स मारते हैं, लेकिन जो विलन हीरो को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करे वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। और आपको क्या लगता है, लव एंड थंडर में थॉर को अनवर्दी होना चाहिए या नहीं, ये चीज मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और इसके बाद अगर आप सभी लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरे दूसरे चैनल पे फॉलो नहीं किया है, तो वो भी कर लीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारी आज की मूवी रिकमेंडेशन है अमेरिकन साइको और सीरीज है बेट्स मोटेल। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।